6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो खत लिख दिया है। भाई मैंने बंदे की बात की थी, जजों की बात नहीं की थी। अच्छा, आपने बंदे कहा था। ओहो, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने इसको ऐसे रीड किया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी प्रेडिक्शंस बंदों के हवाले से थी, इन जजेस के हवाले से नहीं थी। ओके, ठीक है, हम आपकी प्रेडिक्शन को उसी हद तक लेते हैं जो आपके वर्ड्स थे, वैसे ही एज इट इज। और अगर हम देखें तो जुडिशरी का जो रोल था बिफोर इलेक्शन भी अच्छा खासा अहम था। इलेक्शंस के निकात के सिलसिले में काजी फायजीसा जैसे आए, उससे पहले उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसले दिए उन पर जितनी तनकीद हुई, फिर जब इलेक्शंस हुए तो थोड़ा सा सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर से अदलिया जो है वो इन फोकस है। अदलिया के हवाले से आपने सून आफ्टर इलेक्शन क्या प्रेडिक्ट किया था, वो शामिल करेंगे। अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया पीटीआई के लिए, अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना, तो अब जुडिशरी भी उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी पीटीआई के हक में थी, इमरान खान के हक में थी। जैसे मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मेजॉरिटी थी जो कि रिजर्व, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे वर ओपनली प्रो पीटीआई। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर पीटीआई रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और पीटीआई के हक में फैसले करना शुरू कर देती है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। और एक इंप्रेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके जजेस ने खत लिखा है उस हवाले से ये है कि ज़्यादातर प्रो पीटीआई फैसले आते हैं वहाँ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगर रिलीफ लेना हो तो कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। अब हुआ यूँ कि ये 6 जजेस जो हैं, जिनके नाम भी उस लेटर के साथ उन्होंने आखिर में सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं, ये 6 जजेस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा को इंडिविजुअली मुखातिब नहीं करते, लेकिन उनके साथ एक मीटिंग का हवाला ज़रूर देते हैं जो पिछले साल हुई, जब वो सीनियर मोस्ट जज थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस चीफ जस्टिस, उनसे एक मीटिंग हुई। कहते हैं हमने उनके सामने भी मामला रखा। कुछ लोग इसको इसलिए भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि 2 लेटर्स पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखे गए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए उस तरह से, और ये खत आ जाता है सामने, और जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से जजेस को, उनकी फैमिली को हैरास किया जाता है। चले वो जो भी खत के मुंदर जाते हैं आपके सामने हैं और सबने पढ़ भी लिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फौरी तौर पर इस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं, कल भी और आज भी। कल का नहीं पता बातचीत क्या हुई, लेकिन कहा जाता है कि गौर किया जा रहा था उसमें कि इस पे सुओ मोटो लिया जाए, नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं कूदी इस पे बराह रास्त। आज के फुल कोर्ट में यह है कि अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कल के फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म भी इस मामले पर गुफ्तगू करें। अटॉर्नी जनरल को जब बताया गया तो उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया, वज़ीर आज़म ने कहा मैं खुद जाऊँगा, और 1.5 घंटे तक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मीटिंग की। उस मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि एक कमीशन बना दिया जाए, और अब उस कमीशन की जो सिफारिशात है या कमीशन बनाने की जो सिफारिश है वो कैबिनेट के सामने रखी जाएगी और मंजूरी ली जाएगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, एक हफ्ता पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का खत, एक ही मुखातिब है, टारगेट एक ही है कि मुदाखलत होती है, कहीं से फैसलों के लिए दबाव आता है। नाम ले लिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट, इधर नाम नहीं लिया गया, रेफरेंसेस दिए गए। क्या फ़र्क है दोनों मामलात में? बहुत सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए हैं, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? मेरा ख्याल है मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ, फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि किस सवाल का क्या जवाब है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक आम तासुर है कि जजेस के दरमियान, जजेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। पुराने ज़माने में हुकूमत की तरफ से, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कहते थे, हमेशा हम कहते थे द जुडिशरी इज़ अ हैंड मेडन टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास उस वक्त बड़े पावर्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह के। तो इसलिए जैसे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है, उस पहले पुराने ज़माने में जजेस के ऊपर भी होता था। तो हम कहते थे कि जजेस के ऊपर जब प्रेशर आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जजेस मूवमेंट के बाद, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जुडिशरी अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। प्रमोशंस और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स वो खुद ही कर लिए, ट्रांसफर्स। तो ये फिर इस गवर्नमेंट रास्ते से हट गई इन द सेंस से हटा दी गई। फिर अगर गवर्नमेंट तो ऑफिशियल लेवल पे करती है ना जो कुछ करती है, तो फिर आ गई इस्टेब्लिशमेंट में पुराने ज़माने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती थी किसी किस्म की भी। वो भी जो भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहती थी कि ये देखें नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये है, वो है, तो आप देखें। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो
तासुर यही है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली 2 इलेक्शंस में की है, तो ये तो इंटरवेंशन होती है। अब पहले ये चीज़ें छुपी रहती थी, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह सारी बात आ जाती है, और फ़र्क नहीं है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है और तो सारी बात बाहर आ जाती है। और फिर ये कि पहले ये होता था कि एक आध पार्टी बाहर रह जाती थी जिसको फिर भी प्रॉब्लम्स होते थे और वो बात बिल्ली बाहर निकाल देती थी। अब ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि एक पार्टी मिल जाती है और दूसरी पार्टी बाहर बैठी होती है। जो बाहर बैठी होती है वो भी कतराती है एस्टैब्लिशमेंट का नाम या इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो बैठी हुई है उसको एस्टैब्लिशमेंट निकाले और हमें ले आए। खान साहब ने भी यही किया और अब भी वही हो रहा है। तो अब वो जो है ना कि पार्टी, सियासी पार्टीज़ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि आप नहीं कर सकते, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। और उधर से जजेस के ऊपर प्रेशर है और वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि जो जजेस आए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद, वो कमज़ोर लोग थे। उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सका टू विथस्टैंड दिस प्रेशर या निगोशिएट दिस प्रेशर। देखिए, प्रेशर को ज़रूरी नहीं होता ना कर देना, या ज़रूरी नहीं होता उनके आगे झुक जाना, थोड़ी सी निगोशिएशन भी होती है ताकि हर इदारा जो है उसका थोड़ा बहुत असर रसूख रहे और मिलजुल के काम करें। ये कहीं नहीं होता कि जी टोटल इंडिपेंडेंस हो जाती है, देयर इज नो सच थिंग। जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि ISI स्टेट का हिस्सा है, फौज स्टेट का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हिस्सा है, जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, मीडिया स्टेट का हिस्सा नहीं है, मगर बन सकता है। मगर सो इसलिए ये जो रियासत के अदारे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट, तो लेन देन चलती रहती है, बट दे आर ऑल लिंक टुगेदर, नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स बट ऑल्सो रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, ब्याह, कनेक्शंस, नेटवर्क, ये सब कुछ मिला जुला है। तो मैं ये समझता हूँ अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशरी जो है वो भी एक, उसने भी एक रुख पकड़ लिया है। ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था, आपने उस जो आपने दिखाया है कि जुडिशरी भी आवाम का हिस्सा है और आवाम जो है वो इस वक्त 70-30 हुई हुई है। इसी तरीके से शायद इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही हुई हुई हैं, 60-40, 70-30 हुई हुई हैं। अच्छा। तो जुडिशरी कांट एस्केप दैट। तो जुडिशरी के अंदर भी इमरान खान के लिए बड़ी सिंपैथी है। जज साहब के जो बच्चे हैं वो सारे प्रो इमरान है, तो वो घर जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है कि अबू आपने आज ये किया, देखे ना ये हो रहा है वो। दीज प्रेशर्स आर देयर ऑन एवरीवन। मीडिया के ऊपर भी है और हर जगह पे है। तो ये जो नई जनरेशन आई है ना दी अंडर, अब जो पिछले 2 इलेक्शंस में जो कि 4 करोड़ नए लोग आ गए हैं, दैट्स अ बिग चंक। और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान की तरफ, और ये पुराने लोग जो हैं उनके साथ नहीं है। तो अब ये सब एक हकीकत है, हमें ये पहचाननी पड़ेगी। और ये जुडिशरी के अंदर भी इसी किस्म की तासुरात पाए जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि अब कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली है। अच्छा। इमरान खान के साथ। अच्छा। और अगर इमरान के साथ लेंगे तो फिर उसके सपोर्ट बेस के साथ भी लेंगे। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुडिशरी के ऊपर ना रिलाय करें कि वो आपके साथ खड़ी रहेगी। जुडिशरी में लाइकलीहुड यही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जुडिशरी से, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा था। अब वो आपके सामने आ गया, इतनी जल्दी आ गया सामने। क्योंकि मुझे नजर आ रहा था, तो अगर मुझे नजर आ रहा था तो इसका मतलब है कुछ पक रहा था, कुछ मुझे फीडबैक मिल रही थी, कुछ मेरे लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। डोंट फॉरगेट आयशा, डोंट फॉरगेट, ये जज हजरात जो है दे आर ऑल जूनियर टू मी, मैनी आर नोन टू मी। मुझे उनके सोच, उनकी सब चीज़ों का बहुत इल्म है, पता है मुझे। अभी तो वो जज बन गए हैं, मगर जब नहीं थे तो उठक बैठक भी थी, और अभी भी इनफॉर्मल जगह पे उठक बैठक हो जाती है। एक लफ्ज़ इधर एक लफ्ज़ इधर से पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असी भी पुराने घोड़े हाँ, सानू समझ आ जाता है की हो रहा है की नहीं हो रहा। और बहुत से ये जजेस ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, सो वी नो व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग एंड व्हाट दे मस्ट बी डूइंग। और अगर उनको नहीं जानते तो उनके जो करीबी हैं उनको जानते हैं, जो आके फीडबैक हमें देते हैं। हमारी फीडबैक इज एज गुड एज द फीडबैक दैट द एजेंसीज गेट।
इफ नॉट बेटर, इफ नॉट बेटर, बिकॉज एजेंसीज के पास तो जो इंस्पेक्टर लेवल की फीडबैक मिलती है ना, हमें तो दोस्त यार फैमिली मेंबर्स किससे मिलती है ना, तो फर्क पड़ जाता है। सो आई एम सिंपली सेइंग, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुडिशरी जो है, सुपीरियर जुडिशरी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि इमरान के हक में हैं, सीधी सी बात है, और फिर वो लोग हैं जो इमरान के हक में नहीं हैं, मगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को गार्ड करना चाहते हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ना इमरान के हैं, ना नून लीग के हैं। वो प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, जो बात हक की है, आइन और कानून के मुताबिक है, वो कोशिश और वो करते बड़े हैं। जिसे कहते हैं बाय द टेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये मिल गई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 6 लोग हैं, इनमें एक दो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल उनकी कोई सिंपथीज नहीं है इमरान के साथ, बाकी है, मगर एक दो ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है, मगर वो असूलों पे खड़े हैं। तो वो असूलों में मिल गए हैं जाके उन लोगों के साथ जो कि शायद पार्ट असूल है और पार्ट पॉलिटिक्स है। अब पार्ट पॉलिटिक्स क्या है, वो जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जज कियानी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये किया, वो किया। फिर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं जी आज क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। आपने जवाब तो दे दिया कि उन्होंने तो उधर लिख रहे हैं कि हमने अपने चीफ जस्टिस को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बात की है, और उसके बाद हमने ख़त भी लिखे हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हमने ये बात की थी। तो वो तो सारे आपको बातें बता रहे हैं कि पिछले 6 माह के अंदर या साल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो वो तो खत आप लिखा है उन्होंने। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि खत आप क्यों लिख दिया, क्यों लिख रहे हैं, और जुडिशल काउंसिल से आप राय तलब कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को नहीं कह रहे।